नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं महादेव से दिल की बातों में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? क्या किसी प्रिय व्यक्ति जाने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वह अभी भी आपके पास है? क्या कभी रात में अचानक ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? क्या कभी बिना वजह किसी दिवंगत व्यक्ति की याद बार बार आने लगी है? अगर ऐसा हुआ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। क्या आत्मा कुछ दिनों तक अपने घर में रहती है? गरुड़ पुराण और सनातन धर्म इस विषय में क्या कहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारे किसी अपने की आत्मा आसपास हो तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह विषय केवल जिज्ञासा का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा शिव मंत्र बताऊंगा जिसके बारे में माना जाता है कि उसका जाप दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन सनातन धर्म कहता है मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। शरीर मिट्टी का है, लेकिन आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर यात्रा करती है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो सबसे पहले उसकी सांसें धीमी होने लगती है, मन शरीर से अलग होने लगता है और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। कहा जाता है कि शुरुआती समय में आत्मा को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह शरीर छोड़ चुकी है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है, अपने घर की चिंता होती है, अपने अधूरे काम याद आते हैं। यही कारण है कि कई धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा घर में रहती है? गरुड़ पुराण की कुछ व्याख्याओं और लोक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रिय स्थानों और अपने परिवार के आसपास रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसका मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होता। उसे अपने घर से लगाव होता है, अपने बच्चों से लगाव होता है, अपने जीवन से लगाव होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आत्मा हर समय घर में ही रहती है। यह विषय अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। इसे डर के रूप में नहीं समझना चाहिए बल्कि आत्मा की यात्रा के रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष नियमों का पालन किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? सनातन परंपरा में माना जाता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक दिनों में आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ रही होती है। इसलिए परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इन सब का उद्देश्य आत्मा को शांति और शुभ संकल्प प्रदान करना माना जाता है। यही कारण है कि 13 दिनों तक समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एक और सवाल, कई लोग कहते हैं मृत्यु के बाद उन्हें अजीब अनुभव हुए। किसी को सपने आए, किसी को अचानक किसी की उपस्थिति महसूस हुई, किसी को बार बार वही याद आने लगी। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण हो सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो उसके जाने के बाद हमारा मन लगातार उसी के बारे में सोचता है। सपनों में उसका आना स्वाभाविक है, लेकिन सनातन धर्म यह भी कहता है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसलिए ऐसे विषयों में संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो कई लोग भय में जीने लगते हैं, हर आवाज से डरते हैं, हर घटना को आत्मा से जोड़ देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सनातन धर्म हमें भय नहीं सिखाता, सनातन धर्म हमें प्रार्थना सिखाता है। अगर किसी प्रियजन की याद आए तो डरिए मत, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाइए, महादेव का नाम लीजिए। यही सच्चा मार्ग है। दोस्तों, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल यानी काल के भी काल, समय के भी स्वामी, जन्म और मृत्यु के भी स्वामी। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके आगे की यात्रा में
ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा सहारा मानी जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, महादेव का स्मरण आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए शिव नाम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे मोह और भय से मुक्त होने लगता है। दोस्तों, आज हम दूसरों की मृत्यु की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम सबको भी इस मार्ग से गुजरना है। सवाल यह नहीं है कि मृत्यु आएगी या नहीं, सवाल यह है जब मृत्यु आएगी तब हमारा जीवन कैसा होगा। क्या हमने किसी की मदद की? क्या हमने किसी का दिल दुखाया? क्या हमने भगवान को याद किया? क्या हमने अपने माता पिता का सम्मान किया? यही बातें अंत में सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक छोटी सी कहानी इसी के रिलेटेड मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति अपने अंतिम समय में था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने जीवन भर धन कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा। बेटे ने पूछा, फिर क्या जा रहा है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मेरे कर्म। दोस्तों, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। धन नहीं जाता, शरीर नहीं जाता, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी का देहांत हुआ है तो उनके लिए रोज भगवान से प्रार्थना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, दान करें और उनके अच्छे कार्यों को याद रखें। यही सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, मृत्यु डरने की चीज नहीं है, यह जीवन का एक सत्य है। जो आया है उसे जाना है, लेकिन जाने से पहले हमें ऐसा जीवन जीना है कि जब हम इस संसार को छोड़ें तो हमारे पीछे प्रेम की यादें रहें, सेवा की यादें रहें, भक्ति की यादें रहें और सबसे बढ़कर महादेव का नाम हमारे हृदय में बसा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव हर आत्मा का सहारा है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। मैं रवि आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे महादेव से दिल की बातें के अगले भावनात्मक और आध्यात्मिक वीडियो में। हर हर महादेव।